एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि कब हमारा मशीन यानी कि जनरेटिंग मशीन लैगिंग पावर फैक्टर करंट सप्लाई करता है, कब वो लीडिंग पावर फैक्टर करंट सप्लाई करता है, और आर्मेचर रिएक्शन कब हमारा मैग्नेटाइजिंग होता है, डीमैग्नेटाइजिंग होता है या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आता है उसमें। नाउ इसी चीज़ को अब हम मोटर में देखेंगे। तो देखो, जनरेटिंग मोड में क्या होता है, तुम्हारा मशीन पावर सप्लाई करेगा टर्मिनल पे, राइट। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम ई आर टू वी टी, जनरेटिंग मोड में। मोटरिंग मोड में क्या होता है, वी टी टर्मिनल से मशीन में आता है मोटरिंग मोड में, और जनरेटिंग मोड में ई आर से वी टी पे जाता है, राइट। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, मोटरिंग मोड में रिवर्स हो जा रहा है, राइट। तो हम जो फेज़र डायग्राम बनाए थे वो किस तरह से बनाए थे, फाई एफ को हम इस डायरेक्शन में लिए थे। नाउ अगर फाई एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, फाई एफ, और सपोज़ करो करंट क्या कर रहा है, मेरा लैग कर रहा है। अगर फाई एफ इस डायरेक्शन में तो ई एफ किस डायरेक्शन में होगा, इधर। ई एफ फाई एफ को 90 डिग्री लैग करता है। नाउ सपोज़ आई ए लैग कर रहा है, तो मोटर के केस में क्या हम ले रहे हैं, करंट का डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं। तो आई ए का डायरेक्शन भी इधर होगा, राइट, माइनस आई ए। अगर आई ए का डायरेक्शन इधर होगा तो फाई ए का भी डायरेक्शन किधर होगा, सेम आई ए के डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे फाई आर जो बनेगा, दिस इज़ फाई ए, और यहाँ पे जो फाई आर बनेगा वो इसका वेक्टर सम होगा, फाई आर। तो देखो, अब कब मेरा आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग होगा या मैग्नेटाइजिंग होगा। तो डीमैग्नेटाइजिंग कब होता है, जब फाई एफ के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तब डीमैग्नेटाइजिंग होता है, और जब फाई एफ के डायरेक्शन में रहेगा तब मैग्नेटाइजिंग होगा, राइट। तो देखो, इसमें फाई एफ के डायरेक्शन में कब रहेगा, जब मेरा करंट 90 डिग्री लैग करेगा, राइट। अगर ये करंट 90 डिग्री लैग करेगा तो आई ए क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा, और फाई ए भी ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा, ओके। तो जब ये लैग करेगा, सपोज करो ये ई एफ है और ये फाई एफ, तो जब मेरा करंट 90 डिग्री लैग करेगा आई ए, तो माइनस आई ए किधर बनेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, राइट, और फाई ए भी किधर बनेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, ओके। तो फाई आर क्या होगा, फाई आर इन दोनों का सम हो जाएगा, तो फाई आर क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, ओके। तो ये तुम्हारा फाई आर आएगा, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, मैग्नेटाइजिंग हुआ, क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जा रहा है, एयर गैप फ्लक्स क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जब भी एयर गैप फ्लक्स हमारा बढ़ जाएगा तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग। तो इस केस में मशीन ड्रॉ लैगिंग पावर फैक्टर करंट हम ज़ीरो लैगिंग पावर फैक्टर करंट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ लैगिंग पावर फैक्टर की करंट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सपोज़ करो मेरा सिर्फ करंट लैग होता है, सिर्फ करंट तुम्हारा लैग होता है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, राइट। दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, पहला क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और दूसरा डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ओके। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट तुम्हारा बेसिकली ज़्यादा होता है, अगर कम एंगल से लैग कर रहा है, डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे कम है, तो तुम्हारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ज़्यादा होगा, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट तुम्हारा कम होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर लैग करता है करंट, ठीक है, अगर लैगिंग पावर फैक्टर करंट सप्लाई करता है, देन आर्मेचर रिएक्शन has both magnetizing and cross magnetizing component. और अगर ज़ीरो पावर फैक्टर से लैग करता है, ठीक है ना, ज़ीरो पावर फैक्टर करंट सप्लाई करता है, मतलब कि कम्प्लीटली ये 90 डिग्री से लैग कर रहा है, तो अगर 90 डिग्री से लैग करेगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज़ कॉस 90 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अगर ज़ीरो पावर फैक्टर करंट ये सप्लाई करता है, देन ओनली डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट विल बी देयर। देन आर्मेचर रिएक्शन हैज़ डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। और अगर लैग करता है, लैगिंग पावर फैक्टर है यहाँ पे, ज़ीरो पावर फैक्टर सॉरी यहाँ पे लैगिंग होगा, ज़ीरो पावर फैक्टर लैगिंग करंट अगर सप्लाई करता है, लैगिंग करंट सप्लाई करता है, तो यहाँ आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा, डीमैग्नेटाइजिंग सिर्फ कंपोनेंट रखेगा। लेकिन अगर लैगिंग पावर फैक्टर करता है, ज़ीरो पावर फैक्टर नहीं, लैगिंग पावर फैक्टर करंट सप्लाई करता है, तो तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन में मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आएगा। नाउ अगर मेरा करंट लीड करता है, सपोज़ करो मेरा आई ए लीड कर रहा है, तो माइनस आई ए किधर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस आई ए अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और फाई ए भी इसी डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे फाई ए लिख देते हैं, तो फाई ए भी मेरा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और मेरा माइनस आई ए भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी डीमैग्नेटाइजिंग, राइट। यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगा, एयर गैप जो फ्लक्स बनेगा वो कम हो जाएगा, राइट। यहाँ से यहाँ फाई ए है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई आर, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे किस तरह का कंपोनेंट आएगा, आर्मेचर रिएक्शन में क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन हैज़, तुम्हारा ओवरऑल फ्लक्स क्या हो रहा है मशीन के अंदर, डिक्रीज हो जा रहा है। सो आर्मेचर रिएक्शन हैज़ डीमैग्नेटाइजिंग component, okay। So when machine draw leading power factor current, the armature reaction has both demagnetizing and cross magnetizing component, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, लीड कर रहा है फ्रॉम 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे अगर करंट लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos 90 इज इक्वल टू 0, राइट। cos 90 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो पावर फैक्टर हम दे रहे हैं, ज़ीरो पावर फैक्टर है। अगर यहाँ पे ज़ीरो पावर फैक्टर करंट ड्रॉ करता है तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा, डीमैग्नेटाइजिंग होगा। और अगर तुम्हारा सपोज करो अगर तुम्हारा आई ए लीड कर रहा है फ्रॉम एंगल डेल्टा, सपोज करो एंगल डेल्टा से वो लीड कर रहा है, तो माइनस आई ए किधर बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस आई ए अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। और
फाई ए भी इसी डायरेक्शन बनेगा। अब ये फाई ए दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, राइट। सबसे पहला फाई डी और दूसरा फाई सी। ओके, सो फाई डी जो है वो देखो फाई एफ के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ये क्या देगा तुमको, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। और ये फाई एफ को क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री से लैग करेगा तो ये कैसा होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हम लोग। तो ये तुम्हारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट दे रहा है और ये तुम्हारा नीचे क्या दे रहा है, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये डायरेक्टली फाई एफ के अपोजिट में लग रहा है। ओके, तो अगर करंट तुम्हारा लीड करेगा तो वो दोनों देगा, आर्मेचर रिएक्शन तुम्हारा दोनों देगा, दैट इज़ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट।